हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेजिनेला के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम सिलेजिनेला के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो सिलेजिनेला के अंदर दो टाइप से रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर्स के थ्रू इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ट्यूबर्स के थ्रू होती है कि कई बार इसके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ट्यूबर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर बल्बिल्स यहाँ पे बनते हैं। कई बार डोरमेंट बड बन जाती है, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी सर्वाइवल के लिए वो बर्ड्स जो है डोरमेंट हो जाएंगी या फिर इनएक्टिव हो जाएंगी। जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा वो दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी या फिर अपनी ग्रोथ को रिज्यूम कर लेंगी। एंड इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है कि सिलेजिनेला के पार्ट्स का फ्रेगमेंटेशन हो जाए, उनके थ्रू भी यहाँ पे क्या हो जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखी जाती है। तो मेन फोकस हमारा रहेगा बाई स्पोर्स इसके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होती है। अब एक चीज टेरिडोफाइट्स के अंदर नोट करने की है कि जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि सेम काइंड के स्पोर पाए जाते हैं। सेम काइंड के स्पोर्स इनके अंदर पाए जाते हैं। एंड लेकिन स्लेजिनेला एंड साल्विनिया ये दो ऐसे एग्जाम्पल है जो कि हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस है। हेट्रो यानी कि डिफरेंट काइंड के इनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेरिडोफाइट्स के अंदर कि मोस्टली टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन स्लेजिनेला हो गया एंड साल्विनिया हो गया। स्लेजिनेला को जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस होने की वजह से इसके अंदर दो काइंड के स्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रो मीन्स छोटे, ठीक है, छोटे स्पोर्स, एंड मेगा मीन्स बड़े स्पोर्स, लार्ज स्पोर्स होंगे। तो माइक्रोस्पोर्स आगे जाके मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे, मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स वर्ड जो है मेल स्पोर्स के लिए आएगा एंड मेगास्पोर्स यानी कि लार्ज यानी कि फीमेल स्पोर्स के लिए आएगा। तो इसमें में माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आगे जाके गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। कैसे इनके अंदर स्टेप बाय स्टेप होगी वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अब अगर हम बात करें कि जो स्लेजिनेला है वो डाइमॉर्फिक होता है, यानी कि उनका जो स्पोरेंजिया है वो डाइमॉर्फिक टाइप का होता है। डाइमॉर्फिक यानी कि दो टाइप के यहाँ पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, एक होता है मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके अंदर जो स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल क्या होते हैं, स्पोरोफिल ऐसे टाइप के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इन माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर स्पोरेंजिया को बियर करेंगे। स्पोरोफिल क्या होंगे, बियर स्पोरेंजिया, जो कि स्पोरेंजियम को या फिर स्पोरेंजिया को बियर करेंगे। तो ऐसे टाइप के इनको स्पोरोफिल बोला जाता है। तो स्पोरोफिल में अब डाइमॉर्फिक होने की वजह से एक माइक्रोस्पोरोफिल होगा, एक मेगास्पोरोफिल होगा। माइक्रोस्पोरोफिल बियर करता है माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया बियर करता है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर्स बियर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एंड मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर बियर करेंगे। ठीक है, तो स्पोरोफिल जो है ये एक माइक्रोस्पोरोफिल होता है, एक मेगास्पोरोफिल होता है। जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा जिसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे, एंड मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर मेगास्पोर्स होंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एक ब्रांच है बियरिंग स्ट्रोबिलाई, जो कि स्ट्रोबिलाई बियर कर रही है, यानी कि ये इसके क्या हो गए, एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हो गया बीच में, ये वेजिटेटिव लीव्स हो गए इसकी, एंड इनके एपिकल पोर्शन के ऊपर, ठीक है, इन ब्रांचेस के इन एक्सिस के जो पोर्शन होते हैं, एपिकल पोर्शन होते हैं, टर्मिनल या फिर टॉप वाले पोर्शन होते हैं, वहां पे स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं। स्ट्रोबिलाई को कोन भी बोला जाता है, इन्हीं को कोन बोला जाता है। स्ट्रोबिलस क्या है, सिंगुलर है, और स्ट्रोबिलाई अगर आता है तो प्लूरल वर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे कोन्स पाई जाती है। ये जो है ये कोन हो गई, ये स्ट्रोबिलस यहाँ पे हो गया है। इसके बाद अगर हम इनको और इनलार्ज करके देखें, एक यहाँ पे एक अगर हम इस
इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यानी इस माइक्रोस्पोरोफिल या फिर मेगास्पोरोफिल की बात करें, तो ये एक माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, ये एक मेगास्पोरोफिल हो गया। लाइक हमने बात की थी, माइक्रोस्पोरोफिल जो है माइक्रोस्पोरेंजियम बियर करता है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, और ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल हो गया। लीफ लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, एंड ये बियर करता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ही अगर हम मेगास्पोरोफिल की बात करें तो उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम पाया जाएगा, जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। तो ये क्या हो गया, ये मेगास्पोरोफिल हो गया, एंड इसके अंदर ये मेगास्पोरेंजियम ये बियर करता है, एंड मेगास्पोर्स इसके अंदर फॉर्म होंगे। अब स्ट्रोबिलाई एंड अगर कोन्स की अगर हम बात करें, स्ट्रोबिलस या फिर कोन की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये मेन एक्सिस है, वेजिटेटिव पार्ट जिसको बोलते हैं, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसी के अंदर इसको स्ट्रोबुलर रीजन बोला जाता है। अब कई स्पीसीज के अंदर तो ऐसा होता है कि ये स्ट्रोबुलर रीजन आने के बाद जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो नहीं होगी, लेकिन कई के अंदर क्या होगा, नई वेजिटेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे वेजिटेटिव लीव्स है ये वाले, और ये जो बिल्कुल कंडेंस्ड पार्ट है, एक तरह से एग्रीगेट जो हो गए हैं ये क्या है यहाँ पे, ये है स्ट्रोबुलर रीजन, ठीक है, इसको स्ट्रोबुलर रीजन बोला जाता है। तो मेन स्टेम के एपेक्स के ऊपर जो स्पोरोफिल होते हैं ये एग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है, ये स्पोरोफिल्स जो थे ये एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और एग्रीगेट करने की वजह से बिल्कुल ये ऐसे एक तरह से एक ग्रुप की तरह नजर आते हैं। तो स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस या फिर कोन कहाँ पे होते हैं, मेन एक्सिस यानी वेजिटेटिव पार्ट के एपेक्स के ऊपर स्पोरोफिल एग्रीगेट हो जाते हैं, और इन्हीं को स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोला जाता है। साइज की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रोबिलस का या फिर कोन का साइज अबाउट 5 नैनोमीटर टू 6 to 7 सेंटीमीटर हो सकता है, और ये साइज जो है बहुत छोटा साइज है, ठीक है, और इसी छोटे साइज होने की वजह से ये स्मॉल साइज होने की वजह से ये वेजिटेटिव लीव्स से बहुत ज़्यादा इनकंस्पीशियस पाए जाते हैं, यानी कि हम देख के इनको बहुत मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना कि ये स्ट्रोबुलर रीजन है या फिर स्ट्रोबिलाई है, एंड ये इसका मेन एक्सिस है, ठीक है। तो इस स्मॉल साइज की वजह से ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रोबिलाई है या फिर कॉन्स है उनको वेजिटेटिव लीव्स से या फिर वेजिटेटिव पार्ट से सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये स्ट्रोबिलाई या फिर कोन के बारे में हो गया। इसका ये और एक लार्ज स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये हमें ये वाले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिनको हमने बोला था इनको हमने बोला था कि ये होते हैं स्पोरोफिल, या फिर अगर हम मेल की बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा, फीमेल की बात करें तो मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। और इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ये क्या है, कॉन्स है। अब ये कॉन्स क्या है या फिर स्ट्रोबिलाई है जो कि यहाँ पे मेल हो सकता है फिर फीमेल हो सकती है। लाइक ये एलएस स्ट्रक्चर अगर हम कट करके देखें तो इसके अंदर ये मेन एक्सिस हो गया, ये जो छोटा सा पोर्शन है ये लाइग्यूल है जिसके बारे में हमने बात की थी, ये इसका ये वाला पार्ट है, ये हो गया जैसे कि ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये एक माइक्रोस्पोरोफिल है। ऐसे ही अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन जो है ये लीफ लाइक जो इसका स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है मेगास्पोरोफिल, एंड ये जो होगा इसके अंदर ये जो कोन ग्रो हुई है इसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे। तो ये अलग अलग जो है इनके अंदर कोन्स यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम बात करें कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम किसी स्ट्रोबिलाई के अंदर। जैसे हमने एलएस ऑफ कोन के अंदर देखा था, इसके अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पे ये पाया जा रहा है इस साइड, और ये पाए जा रहे हैं कि ये है मेगास्पोरेंजियम, और हमें नजर आ रहे हैं कि ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर हम इसको मेन कुछ स्पीसीज की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस की, तो स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर की हम बात करें, ये हो गया यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम, और ये हो गए सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसके अंदर यहाँ पे एक पेयर के अंदर ही अब क्या पाए जा रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं, और अपर पार्ट जितने भी है अपर पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं।
तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं अपर पार्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है स्लेजिनेला क्रूसियाना। स्लेजिनेला क्रूसियाना के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या पाया जा रहा है, मेगास्पोरेंजियम पाया जा रहा है, बाकी सारे बाकी सारे माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो अ सिंगल मेगास्पोरेंजियम होता है, सिंगल होता है बेस के ऊपर, एंड रेस्ट आर माइक्रोस्पोरेंजिया। बाकी जितने बच गए हैं वो सारे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल यहाँ पे हो गया अरेंजमेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्लेजिनेला इन एक्विटेलिफोलिया के अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक साइड में सारे के सारे मेगास्पोरेंजियम है, एंड एक साइड में यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है। वन साइड बियर माइक्रोस्पोरेंजिया एंड अदर साइड बियर मेगास्पोरेंजिया। तो ये तीन टाइप के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखे गए हैं अलग अलग स्पीसीज के अंदर। रुपेस्ट्रिस के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, अपर साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। क्रूसियाना के अंदर क्या होता है, सिर्फ बेस के ऊपर एक मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है, बाकी सारे रेस्ट क्या होते हैं जो बच गए हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसके अलावा थर्ड वन इज द स्लेजिनेला इन एक्विलिफोलिया। इसके अंदर एक साइड बियर करती है माइक्रोस्पोरेंजिया और एक साइड हो गया मेगास्पोरेंजिया। तो ये अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देखे जाते हैं माइक्रो एंड मेगास्पोरेंजिया के एक स्ट्रोबिलस के अंदर। अब नेक्स्ट आता है कि कैसे स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होती है, एंड स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होने की वजह से यहाँ पे कैसे स्पोर्स बनेंगी। ये स्पोर्स ही आगे जाके जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। लाइक माइक्रोस्पोर होगा तो वो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा, मेगास्पोर होगा तो वो फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। तो स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट की अगर बात करें तो स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप की होती है। यहाँ पे स्लेजिनेला के अंदर यूस्पोरेंजिएट टाइप की होती है और लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की भी हो सकती है। तो यूस्पोरेंजिएट क्या होता है, जब स्पोरेंजिया डिवेल्प फ्रॉम मैनी इनिशियल सेल्स एंड प्रोड्यूस्ड मैनी स्पोर्स। जब स्पोरेंजिया जो है मैनी इनिशियल सेल्स, कई सारे इनिशियल सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, डिवेल्प होते हैं। एक टाइप की डेवलपमेंट आती है लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है वो सिंगल सेल से डिवेल्प होता है। लाइक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैनी इनिशियल सेल से प्रोड्यूस हुआ है। लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर क्या होता है, सिंगल सेल से प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे यूस्पोरेंजिएट टाइप की डेवलपमेंट स्पोरेंजियम की देखी जाती है। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमने बात की कुछ इनिशियल सेल्स होंगी, इनको स्पोरेंजियल इनिशियल बोला जाता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करेंगी। पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से दो सेल्स बनेंगी, एक यहाँ पे आउटर जैकेट इनिशियल बनेगी एंड एक इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल बनेगी। ठीक है, स्पोरेंजियल इनिशियल के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई। डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे दो टाइप की सेल्स या फिर दो टाइप के इनिशियल बने, एक आउटर जैकेट इनिशियल बना एंड एक इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल बना। ये जो आउटर जैकेट इनिशियल है ये डिवीजन करके टू लेड स्पोरेंजियल जैकेट की फॉर्मेशन कर देता है। इसने क्या कर दिया, टू लेड स्पोरेंजियल जैकेट की फॉर्मेशन कर देगा, जो कि स्पोरोजीनियस सेल्स के अराउंड होगी, फिर स्पोर मदर सेल्स के अराउंड पाई जाएगी। एंड जो इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल्स हैं ये रिपीटेड पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेंगे। ठीक है, इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल रिपीटेड पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेंगे एंड ये एक स्पोरोजीनियस सेल्स का मास फॉर्म कर देंगे। ठीक है, स्पोरोजीनियस सेल्स का मास फॉर्म कर देंगे। स्पोरोजीनियस सेल के अंदर लाइक ऐसा ये नजर आ रहा है, इसके अंदर इसकी आउटर लेयर होगी एंड एक इनर यहाँ पे ये पाया जाएगा, इनर यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जा रही है। आउटर लेयर को टेपिटम बोला जाता है, इनर को स्पोर मदर सेल्स या फिर एसएमसी बोला जाता है। ठीक है, अंदर यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, स्पोर मदर सेल पाए जा रहे हैं एंड बाहर की तरफ यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, टेपिटम पाया जा रहा है। एंड इनके भी बाहर यहाँ पे क्या पाया जाएगा, टू लेड स्पोरेंजियल जैकेट पाई जाएगी। ठीक है, इनके बाहर टू लेड स्पोरेंजियल जैकेट पाई जाएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पे स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हुई है। यूस्पोरेंजियल टाइप की होगी, कुछ इनिशियल सेल्स क्या करेंगी, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेंगी।
तो यहाँ पे ये इनिशियल सेल्स को स्पोरेंजियल इनिशियल बोला जाता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करके आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल की फॉर्मेशन करेगी। आउटर जैकेट इनिशियल डिवीजन करके टू लेयर्ड स्पोरेंजियल जैकेट की फॉर्मेशन कर देते हैं, वाइल इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल क्या करेंगे, रिपीटेड पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करेंगे एंड यहाँ पे एक मास फॉर्म कर देंगे स्पोरोजीनियस सेल्स का। इन स्पोरोजीनियस सेल्स के मास के अंदर आउटर लेयर टेपेटम होगी, इनर स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी एंड इनके बाहर टू लेयर स्पोरेंजियल जैकेट यहाँ पे पाई जाती है। ये डायग्राम होगा स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट की स्टेजेस होगी कि पहले स्पोरेंजियल इनिशियल्स थे, स्पोरेंजियल इनिशियल्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर आर्किस्पोरियल इनिशियल बन जाएंगे। ये यहाँ पे जैकेट इनिशियल बने एंड अंदर की तरफ यहाँ पे आर्किस्पोरियल इनिशियल बने। फिर से इनके अंदर डिवीजन होके यहाँ पे एक तो जैकेट लेयर बन जाती है जैकेट इनिशियल के अंदर तो, एंड अंदर वाला जो आर्किस्पोरियल सेल्स है वो रिपीटेड डिवीजन करके स्पोरोजीनियस यहाँ पे ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो है ये स्पोरोजीनियस टिश्यू या फिर स्पोरोजीनियस मास की फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। अब इस स्पोरोजीनियस मास की फॉर्मेशन होने के बाद ये जो आउटर सेल है इसको टेपेटम यहाँ पे बोला जाता है। आउटर सेल टेपेटम हो गई एंड इनर यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू पाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे पाई जाएंगी एंड ये बाहर यहाँ पे क्या होंगी, जैकेट लेयर होगी जो कि जैकेट इनिशियल से फॉर्म होगी, टू लेयर्ड ये होगी, टू लेयर्ड ये होती है, ठीक है। एक हो गई एंड टू लेयर्ड ये होती है। तो यहाँ तक स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हो चुकी है, यानी स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे तक बन चुकी है। स्पोर मदर सेल्स टेपेटम एंड जैकेट लेयर से या फिर स्पोरेंजियल जैकेट से ढकी हुई होती है। अब इस स्पोर मदर सेल से, ठीक है, इन स्पोर मदर सेल से फर्दर जो माइक्रोस्पोर जो फर्दर डेवलपमेंट होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की एंड मेगास्पोरेंजियम की, वो हम अब देखेंगे कि फर्दर इनकी यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ तक तो अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट यहाँ तक सेम होती है, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजियम हो चाहे वो मेगास्पोरेंजियम हो। इसके बाद जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होंगी वो डिफर कर जाती है स्पोर मदर सेल के बनने के बाद। तो स्पोर मदर सेल के बनने के बाद यहाँ पे इस साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड फर्दर डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की फर्दर डेवलपमेंट है एंड इस साइड है मेगास्पोरेंजियम की स्टेजेस। तो यहाँ पे हम देखें स्पोर मदर सेल बनने तक हमने देख लिया। इसके बाद स्पोर मदर सेल्स में से 80 to 90% स्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती हैं। 80 to 90% स्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट करती है। रिमेनिंग डीजनरेट हो जाती है एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड की फॉर्मेशन कर देती है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनके अंदर म्योसिस होगी एंड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड ये जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स हैं ये टेट्राहेड्रल टेट्राइड्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल टेट्राइड्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, तो जो स्पोर मदर सेल थी उनमें से जो सारे की सारे स्पोर मदर सेल्स थी उनमें से एक स्पोर मदर सेल फंक्शनल होती है, रिमेनिंग डीजनरेट हो जाती है, बची हुई डीजनरेट यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये जो एक स्पोर मदर सेल है ये फंक्शनल होती है जो कि मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगी। अब इसके अंदर म्योसिस होगी एंड हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी जो अगेन टेट्राहेड्रली ही अरेंज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, तो ये भी टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। तो यहाँ तक यहाँ पे जो है माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो एक यहाँ पे हमने पहले देखा
कि स्पोरेंजियल इनिशियल थे। स्पोरेंजियल इनिशियल से यहाँ पे स्पोरोजीनियस सेल बनी। स्पोरोजीनियस सेल से का जो मास है उसमें आउटर लेयर टैपेटम की होती है, इनर लेयर यहाँ पे स्पोर मदर सेल कहलाती है। स्पोर मदर सेल, अब स्पोर मदर सेल बनने तक की जो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरेंजियम की स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, वो सेम होती है। लेकिन स्पोर मदर सेल बनने के बाद फर्दर जो माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम की डेवलपमेंट है वो डिफर करती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट के अंदर स्पोर मदर सेल में से 80 to 90% स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाती है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड की तरह काम करेंगी। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगी, इन हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही स्पोर मदर सेल्स से जो मेगास्पोरेंजियम की डेवलपमेंट होगी फर्दर, उनमें से सिर्फ एक स्पोर मदर सेल फंक्शनल होगी जो कि एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह, रिमेनिंग डीजनरेट हो जाएगी। इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद हैप्लोइड मेगास्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखें, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ये मेगास्पोरेंजियम हो गया और ये एक मेगास्पोर है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये स्टोक्ड स्ट्रक्चर होते हैं दोनों ही, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजियम हो चाहे वो मेगास्पोरेंजियम हो, ये स्टोक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये स्टोक हो गई इनकी, ये यहाँ पे ये मेगास्पोरोफिल का पोर्शन हो गया एंड ये लाइग्यूल हो गया। अब इसके अंदर हमने देखी थी कि यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियल वॉल होती है, फिर स्पोरेंजियल जैकेट यहाँ पे पाई जाती है टू लेयर की। इसके बाहर इसके अंदर टैपेटम पाई जाती है। ये टू लेयर हो गई, फिर देन टैपेटम यहाँ पे पाई जा रही है वाली लेयर। टैपेटम के बाद इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो ये लाइग्यूल हो गया, मेगास्पोरोफिल का पार्ट हो गया, ये स्टोक हो गई एंड इसके बाद ये जो है यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर भी यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये जो है स्पोरेंजियल वॉल पाई जा रही है, टैपेटम पाई जा रही है, यानी इसके अंदर ये मेगास्पोर्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और ये एक मेगास्पोर का स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। एंड जैसे हमने स्पोर की बात की थी, किसी भी स्पोर के अंदर दो लेयर यहाँ पे बेसिकली होती है, एक एक्साइन होती है बाहर वाली, अंदर वाली इंटाइन होती है। कुछ स्पीसीज के अंदर इसको ऐसे बोला जाता है कि एक एक्सोस्पोर होती है, एक मीजोस्पोर होती है, एक एंडोस्पोर होती है। तो इसके अंदर एक एक्सोस्पोर हो गई, मीजोस्पोर हो गई एंड एक लेयर एंडोस्पोर होती है एंड बाहर ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पे इसके अंदर पाया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम के बारे में देख लिया है। अब मेच्योर स्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो मेच्योर स्पोरेंजियम स्टोक्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बाहर दो लेयर्ड स्पोरेंजियल जैकेट होती है एंड इस दो लेयर्ड स्पोरेंजियल जैकेट के अंदर आउटर लेयर जो होती है इसकी, ठीक है, इस स्पोरेंजियल वॉल की दो लेयर होती है, ठीक है, आउटर एंड इनर। ये आउटर हो गई एंड इसके बीच में ये इनर हो गई। अब ये जो आउटर वाली लेयर है, आउटर वाली लेयर के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दोनों के दोनों स्पोरेंजिया जो है वो डिफर करते हैं शेप, साइज एंड कलर के अंदर, ठीक है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, डिफर करते हैं थोड़ा बहुत शेप, साइज एंड कलर के अंदर। तो यहाँ तक हमने ये मेच्योर स्पोरेंजियम की बात कर ली, मेच्योर स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर हो गए। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट हुई, स्पोरेंजियम के बाद कैसे स्पोर मदर सेल्स बनी, स्पोर मदर सेल से फर्दर कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनी एंड कैसे मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर्स बने। अब ये स्पोर्स तो यहाँ तक बन गई है, अब इन स्पोर्स की जर्मिनेशन होगी, जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, गैमेटोफाइट की यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। जैसे नेक्स्ट वीडियो में हम गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर के बारे में, कैसे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी एंड इसके बाद एंथ्रोजोइड एंड आर्किगोनिया कैसे बनेगा। अब ये जो एंथ्रोजोइड है ये आर्किगोनिया के पास पहुंचेंगे एंड फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, इस एम्ब्रियो से फर्दर न्यू स्पोरोफाइट यहाँ पे फॉर्म होगा। अलग अलग जो इसके लीव्स है, राइजोफोर है, रूट्स हैं, वो कैसे फॉर्म होगी वो हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है स्पोरेंजियम के बारे में या फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती है स्लेजिनेला के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।